हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे आज के एक नए ब्लॉग में। और आज है संडे, तो आज मैं कहीं जा रही हूँ और जा रही हूँ मैं मनी के घर। आज मनी के घर में है पूजा, क्योंकि जब से छोटी हुई है उसके बाद पूजा नहीं हुआ कोई, और फिर अंकल जी भी गुजर गए तो कोई पूजा नहीं हो पाया। तो अब सारा कुछ निपट गया है, तो वो लोग आज अपने घर में एक पूजा रखवाए हैं। उसके बाद हवन होगा, तो बस हम लोग वहीं जा रहे हैं। हम लोग मतलब मैं और छोटू जा रहे हैं, क्योंकि पापा का मतलब छोटू के दादाजी का तबीयत आज ठीक नहीं है, तो वो नहीं जा पा रहे हैं। इसीलिए छोटू के पापा भी घर में हैं, उनका ध्यान रखेंगे। तो और आयुष का एग्ज़ाम है, तो वो वैसे भी नहीं जा सकता है, तो सिर्फ जाने के लिए है मैं और छोटू। तो चलिए निकलते हैं, तैयार हूँ मैं, और आप लोग भी पूजा में शामिल होइए मेरे साथ। तो चलिए। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने देखी मेहंदी लगाई है सावन में, पहली मेहंदी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि मेरा मेहंदी जो है वो कैसा लगा है। तो और मैं आज कैसी लग रही हूँ, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं, और यहाँ छोटी बैठी है अनिल जी के गोद में, और उधर पूजा काफ़ी देर पहले ही स्टार्ट हो गई है। मैं क्या बोलूँ फ्रेंड्स, मैं रास्ता में वीडियो क्या फ़ोन निकाल तक नहीं पाई, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था कि सावन स्टार्ट हो गया है। और कांवड़ियों की इतनी ज़्यादा भीड़ थी ट्रेन में, मतलब ऊपर से एकदम हल्का, और नीचे सब बैठे हैं, चढ़ने में भी इतना दिक्कत, और इतना ज़्यादा भीड़ कि पैर रखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो और पूजा भी इतना अच्छा दिन में था, उसी दिन कांवड़िया लोग भी सब निकल रहे थे, तो फिर आने में थोड़ा लेट हो गया। और जब मैं आई तो यहाँ पूजा भी स्टार्ट हो चुका था। तो पूजा अब ख़त्म होने के तरफ ही है। अब यहाँ होगा हवन, यज्ञ होगा, तो हवन की ही तैयारी हो रही है। तो बस मैं यहाँ आई और हम लोग पूजा में बैठे, और छोटी वहाँ खेल रही है छोटू के साथ। उन दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया है, तो वो लोग वहाँ खेलने में हैं। और यहाँ पूजा ख़त्म हो कर के अब स्टार्ट हो गया है हवन। और गुरुजी जो थे पंडित जी, वो हवन बहुत अच्छा करवाते हैं। आप आगे आगे मेरे वीडियो में देख पाएंगे कि उनकी हवन बहुत सुंदर होती है। तो यहाँ हवन अभी चालू हुआ है, तो अभी हवन होगा, और बाद में धुआं भी आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। मेरा देखिए कैसे कैमरा की क्वालिटी जो है वो आस्ते आस्ते बदल जा रही है, धुआं के वजह से आस्ते आस्ते बहुत धुआं हो जा रहा था। और उधर से रोशनी भी खिड़की से आ रही थी, तो कभी कभी मैं यहाँ भी आ रही थी और आंखों में धुआं लग रहा था, तो कभी कभी मैं उधर बाहर भी चली जा रही थी। और छोटी अनिल जी के गोदी में ही है, और उसको भी धुआं बेचारी को लग रहा है, तो कभी अनिल जी उसको यहाँ घर में रख रहे हैं, और कभी कभी वो छत पे चले जा रहे हैं। और बाद में हवन इतना सुंदर अच्छा होने लगा, और इतना ज़्यादा ऊंचा उसकी अग्नि होने लगी कि एमसीबी भी उनको निकालना पड़ा, उतारना पड़ा, क्योंकि इससे तो आग लग जाने की संभावना भी कई बार होती है, तो इसीलिए। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और बोलना चाहती थी आप लोगों से, कि मैं आप सब लोगों को बहुत सारा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरे ब्लॉग को बहुत मन लगा कर देख रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जिस तरह आप लोग मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं फ्रेंड्स, उसी तरह प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अब यहाँ अनिल जी वहाँ गए हैं हवन में करने, तो यहाँ पिंकी जी ने लिया है, और यहाँ छोटू और छोटी की मस्ती चल रही है। वो लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, और छोटू और छोटी पता नहीं क्यों पंडित जी को देख के काफ़ी डर रहे हैं, सब बुला रहे हैं तो भी नहीं जा रहे हैं। तो छोटी अभी छत पे गई थी, अभी आई है, लेकिन अभी उसको काफ़ी देर के लिए भेजना होगा, क्योंकि हवन अब जो है वो ज़्यादा अच्छा से होने का समय आ गया है। तो अब बहुत ज़्यादा धुआं हो जा रहा है, धुआं हो जाएगा, और तो इसीलिए सब लोग बोल रहा है उनको कि अब छोटी को बाहर थोड़ा भेजना पड़ेगा। तो पापा का तबीयत नहीं अच्छा नहीं होने के कारण फ्रेंड्स पापा नहीं आ पाए, और पापा क्योंकि घर में अकेले थे, तो आयुष के पापा भी नहीं आए, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो भी उनका ध्यान रखने के लिए रुक गए, और आयुष का एग्ज़ाम है, और वो वैसे भी अभी छोटा है, वो उनका ध्यान सही से रख भी नहीं पाएगा। तो पूजा यहाँ जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं और छोटू हूँ, तो हम लोग जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि मैं आशा करती हूँ कि जाते वक्त जो है वो मुझे ट्रेन में इतना भीड़ ना मिले। और जैसा कि मैं बोल रही थी, देखिए कितना सुंदर हवन हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा से जो पंडित जी है वो हवन कराते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं वो हवन कराने में स्पेशली है, एकदम स्पेशलिस्ट
तरीके से वो करवा रहे थे। और हवन काफ़ी देरी हुआ, मतलब 1-1.5 घंटा ऐसा तो सिर्फ हवन हुआ। बहुत ज़्यादा अच्छा मंत्र उच्चारित हो रहा था, बहुत सुंदर से हो रहा था। उन्होंने बहुत अच्छा से करवाया। और अभी हम लोग छोटी को लेकर के अनिल जी को बोल दिए हैं जाने के लिए, क्योंकि अब का जो धुआं है, अब वो बच्ची है छोटी सी तो वो नहीं कर पाएंगी। और इधर में सब लोग पूजा भी कर रहे हैं। और मनी सुबह उठ कर के सबके लिए वो बना चुकी है खाना। तो अभी सिर्फ पूड़ियाँ बनेंगी। और जो मनी की चाची जो सास हैं वो बना रही हैं, आटा गूंद रही है। हम लोग सब मिल कर के ही खाना की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि ये पूजा के बाद पंडित जी भी खाना खाएंगे और सब लोग खाना खाएंगे। तो ये हवन करवाना बहुत ज़रूरी था फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गया है। और सबसे बड़ा बात है, मैंने ये बताना मैं कैसे भूल गई कि ये हवन हमेशा से अंकल जी ही कराना चाहते थे। उन्होंने कहा था जब वो ठीक थे तो वो ये पूजा करवाना चाहते हैं। उनको बहुत मन था कि वो इन्हीं पंडित जी से हवन करवाना चाहते हैं, लेकिन अकस्मात हो गया ऐसा कुछ। तो इसीलिए आंटी जी इन पंडित जी को ही बुलाए थे हवन करवाने के लिए। उनका मन था कि वो ऐसे हवन को करवाएं और सबको बुला के सबको बुलाए, तो वो हो नहीं पाया। कभी कभी होता है कि भगवान को कुछ और मंजूर होती है, तो हो गया ऐसा कुछ। तो अभी पूजा हो गया है फिनिश। और यहाँ प्रसाद तो जो है वो अब सब में वितरित किया जा रहा है। और मैंने बोला ही कि चाची जी यहाँ आटा गूंद रही है, तो मैंने भी कुछ पूड़ियाँ छानी, क्योंकि करना पड़ा। जल्दी जल्दी पंडित जी को पहले देना पड़ेगा। घर के लोग तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन वो पंडित जी वो दोनों 2 लोग हैं, वो जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। और यहाँ चाची जी है, और ये जो बना रही है ये चाची जी की बेटी है, और नीचे है वो भी उनकी बेटी है। तो सब मिलजुल के बहुत मस्ती भी हो रही थी। यहाँ छोटू खाने बैठ गया है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर में हम लोग खाना खा लेंगे, और हम लोग खाना खा लेंगे तभी हम लोग भी और सब लेडीज़ ग्रुप को भी खिला पाएंगे। तो सब लोग हम लोग को बोल रहा था खाना खाने के लिए, तो अब हम लोग भी खाना जो है वो खा लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग नहीं खाना खाएंगे तो फिर मनी नहीं खाना खा पाएगी। वो लोग सभी तो सुबह से ही पूजा में ही लगे हुए हैं। तो हम लोग खाना खा करके उसके बाद हम लोग चाची जी को सबको ही खाना खाने के लिए बैठा देंगे। और मेरी थोड़ी सी हड़बड़ी भी हो रही है फ्रेंड्स, क्योंकि पापा का तबीयत बुखार जो है वो बहुत तेज़ था। जल्दी जल्दी मैं घर जाऊंगी, तो इसीलिए मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो वो हाई कर रही है सबको। तो यहाँ हम लोग खाना खाने के बाद ही जितने लोग बचे थे सबको हम लोग खाना खाने बैठा दिए हैं फ्रेंड्स। अब क्या हो जाएगा कि थोड़ी देर में ही यहाँ पिंकी जी बना रही हैं, मैं सारी पूड़ियों को एक ही बार बेल के उनको दे दी हूँ। और उसके बाद अब हम लोग निकल जाएंगे। पिंकी जी थोड़ी देर बाद जाएंगी, और हम और मौसी जी जो हैं मनी की मौसी सास, हम साथ में ही निकल जाएंगे, क्योंकि वो हमारे एक स्टेशन पहले ही रहती हैं। तो अभी हम लोग निकल जाएंगे। अभी कुछ 3:30 ऐसा ही बज रहा होगा, ज़्यादा देरी नहीं हुआ है। और वेदर आज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो बार बार बरसात आ जा रहा है, फिर बरसात में हम लोग फंस जाएंगे। और स्टेशन से क्योंकि मनी का घर है बहुत सामने, तो हम लोग झट से पहुँच ही जाएंगे। इसीलिए बरसात के लिए रुक रहे हैं। और यहाँ मनी नीचे गेट खोलने आई थी, और हम लोग को भी जल्दी जल्दी स्टेशन में आते ही ट्रेन मिल गया। और छोटू को मैं बोल रही थी देखी तुमने भी तो मेहंदी लगाया है, तो वो अपने स्माइल ही दिखा रहा है। और घर आते आते सबको आइसक्रीम खाने का मन कर गया। और आज का डिनर फ्रेंड्स मैं बिना बैठे ही जल्दी जल्दी कर ली, क्योंकि पापा को जल्दी जल्दी चाहती थी मैं थोड़ा प्रसाद भी दे दूँ, खाना भी दे दूँ। तो मनी ने मुझे प्रसाद यहाँ दिया था, दाल भी दिया था, और परवल आलू की सब्ज़ी थी वो भी दी थी। और मैंने भी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, और थोड़ा सेवई बनाई थी, और रोटी बनाई थी। तो ये सब मिला कर के आज हम लोग का खाना पीना कंप्लीट हो गया। और आज का एक छोटा सा ब्लॉग था पूजा का। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और फिर मैं आपके लिए फिर मिलूँगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ। सावन है, आप सबको सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जल्दी मिलूँगी आप लोगों से।